न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या है कि जो दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व है ना इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस में, वो दोनों जो हैं वो न्यूट्रल हैं। मतलब वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली फ़ायदा या नुकसान दे रही हैं, लेकिन डायरेक्टली उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो आपस में न्यूट्रल हैं। देखें, ईगल्स जो हैं वो ग्रास पे इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? ईगल्स रैबिट्स को खाते हैं। रैबिट्स किसको खाते हैं? ग्रास को। ठीक है। अब ईगल जो हैं वो इनडायरेक्टली ग्रास को फ़ायदा दे रहे हैं कि ग्रास पे जो रैबिट फीड कर रहा है उसको जो ईगल्स हैं वो खा लेते हैं और ग्रास जो है वो बच जाती है, और इनडायरेक्टली ग्रास जो है वो भी ईगल को फ़ायदा पहुंचा रही है। कैसे? कि रैबिट्स जो हैं वो ग्रास पे फीड कर रहे हैं, तो बेसिकली जो ग्रास है वो ईगल को इस तरह फ़ायदा पहुंचा रही है कि वो उसका जो फूड है ना उसको प्रिपेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रैबिट्स। लेकिन अगर हम देखें तो इन इंट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ईगल ग्रास इंट्रैक्शंस इज रिगार्डेड एज न्यूट्रल। सेकेंड वन इज कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म बेसिकली एक ऐसी इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन है जिसमें दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं और एक स्पीशीज़ जो है उसको फ़ायदा हो रहा है, जबकि जो दूसरी स्पीशी है ना उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोमेंसलिज्म। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास रिमोरा फिश की शार्क के साथ एसोसिएशन की एग्जांपल है। ये बेसिकली जो रिमोरा है ना ये एक स्मॉल फिश है और इसमें क्या होता है? सकिंग डिस्क्स होती हैं। ये क्या करती है? ये अटैच हो जाती है शार्क के साथ, वेल के साथ या किसी और एनिमल के साथ। अच्छा, अब शार्क क्या करती है? रिमोरा को ट्रांसपोर्ट कर देती है फीडिंग एरिया पे। रिमोरा क्या करती है कि शार्क ने जो खाना खाया होता है ना उसके जो स्क्रैप्स बचे होते हैं, जो थोड़ा बहुत कह लें कि टुकड़े बचे होते हैं, उन पे रिमोरा फीड कर लेती है। अब इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? रिमोरा फिश का। लेकिन शार्क को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो ये कौन सी एसोसिएशन है? कोमेंसलिज्म। फोटो कोऑपरेशन। फोटो कोऑपरेशन क्या होता है? इसमें ना जो दो एसोसिएशन होती है ना दो स्पीशीज़ के दरमियान, दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन ये एसोसिएशन लाजमी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर ये एसोसिएशन ना हो तो इंडिविजुअल जो है वो रह नहीं सकते। जैसा कि म्यूचुअलिज्म में होता है कि अगर एसोसिएशन ना हो तो जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है वो नहीं रह सकते। लेकिन फोटो कोऑपरेशन ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फोटो कोऑपरेशन की सी एनीमून। ये ग्रो करता है क्रैब के शेल पे। ठीक है। सी एनीमून क्या करता है कि इसको ना क्रैब को लेके जाते, क्रैब जो है ना वो सी एनीमून को लेके जाता है न्यू फीडिंग एरिया तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किसका फ़ायदा हो रहा है? क्रैब का, कि वो सी एनीमून को लेके जा रहा है कहाँ पे? फीडिंग एरिया तक। दूसरी तरफ क्रैब को कैसे फ़ायदा होगा? सी एनीमून उसको कैमोफ्लेज कर देता है, यानी उसको प्रोटेक्ट कर देता है एनिमीज से। इस केस में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एसोसिएशन लाजमी नहीं है, दोनों इस एसोसिएशन के बगैर भी रह सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास स्नेक की और बर्ड्स की। वो बर्ड्स जो कि लोअर ब्रांचेस में नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल ले रहे हैं। और जो स्नेक्स हैं ना वो ट्री की बेस पे रहते हैं, यानी देखें ना ये ट्री है, यहाँ बेस पे स्नेक हैं और लोअर ब्रांचेस पे क्या है? बर्ड्स प्रेजेंट हैं। बर्ड जो है ना वो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्नेक्स प्रोटेक्ट करते हैं कि नीचे से जो है ना वो कोई प्रेडेटर ना आ जाए। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो फीड करते हैं ना बर्ड्स, जब वो नीचे गिर जाती है तो स्नेक्स जो हैं वो उस पर फीड कर लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कभी जो बच्चे हैं परिंदों के वो नीचे गिर जाते हैं तो स्नेक्स उस पर फीड कर लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसी एसोसिएशन है जो लाजमी नहीं है, दोनों इस एसोसिएशन के बगैर भी रह सकते हैं। दो एग्जांपल्स हमने की, एक सी एनीमून और क्रैब की, दूसरी एग्जांपल हमने की स्नेक और बर्ड्स की। ठीक है, इसमें स्नेक को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसको फीड मिल रही है ऊपर से, और इसमें बर्ड्स को भी फ़ायदा हो रहा है कि नीचे से कोई प्रेडेटर जो है वो ऊपर नहीं आ सकता। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें इन्वॉल्विंग दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, और ये बहुत लाजमी है, ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि दोनों स्पीशीज़ इस एसोसिएशन के बगैर गुजारा नहीं कर सकती। एग्जांपल है हमारे पास लाइकन। लाइकन किसकी एसोसिएशन है? फंगस की और एल्गा की। ठीक है। अब फंगस का इसमें क्या काम होता है? फंगस जो है ना ये मॉइस्चर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एलजी क्या करता है? एलजी आपको पता है क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करता है, तो एलजी इन टर्न क्या करेगा? फंगस को फूड देगा। लेकिन ये दोनों एसोसिएशंस एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, कंपटीशन क्या होता है? कंपीट करना, मुकाबला करना। ठीक है, जब रिसोर्सेज कम हों उनके लिए मुकाबला करना। ठीक हो गया, टेरिटरी के लिए मुकाबला करना। सो बेसिकली कंपटीशन क्या है? ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें
टू और मोर इंडिविजुअल और स्पीशीज ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑफ सेम रिसोर्सेज, यानी दो स्पीशीज़ जो हैं वो सेम रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि ये रिसोर्स जो है वो हमें मिल जाए। अच्छा, क्या कौन कौन सी रिसोर्स हो सकती है इसमें? फूड हो सकती है, स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। अब कंपटीशन दो तरह का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक यानी बिटवीन द स्पीशी मेंबर्स, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं वो लड़ रहे हैं फूड के लिए, वो लड़ रहे हैं जगह के लिए, ठीक है। या फिर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जिसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब कंपटीशन जो है ना ऑलवेज हार्म बोथ पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ईच कंपटीटर रिड्यूसेस द अदर सप्लाई ऑफ नीडेड रिसोर्सेज। कंपटीशन में देखें कि दोनों को नुकसान होगा, मुकाबला हो रहा है, ठीक है। जैसे लड़ाई होती है, दो बंदों की लड़ाई होती है तो दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। इसी तरह कंपटीशन है, दोनों के लिए मसला हो जाता है इसमें। अच्छा, अब जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उन्होंने compete करना होता है सेम रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के जो है वो टू टाइप्स हैं बेसिकली। एक तो है स्क्रैम्बल कंपटीशन, ठीक है, और एक है कॉन्टेस्ट या इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब स्क्रैम्बल कंपटीशन कौन सा होता है? इसमें क्या करते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है ना, तो रिसोर्सेज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि सब तक इसकी एक्सेस हो, ठीक है। इंडिविजुअल जो है स्क्रैम्बल करते हैं फॉर द रिसोर्सेज वी रिजल्ट इन वेस्टेज। अच्छा, हर इंडिविजुअल जो है वो स्मॉल अमाउंट ले लेता है, ठीक हो गया, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है, इतनी कम होती है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता और डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ग्रोथ पॉपुलेशन की जो है वो रुक जाती है। स्क्रैम्बल कंपटीशन क्या हुआ कि रिसोर्स डिवाइड हो गई है स्मॉल पार्ट्स में और उन स्मॉल पार्ट्स तक सबकी एक्सेस है, लेकिन फूड इतनी कम है, रिसोर्सेज इतनी कम है कि सब जो हैं वो उससे मर रहे हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बाद कॉन्टेस्ट और इंटरफेरेंस कंपटीशन, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना सारे एरिया में रिसोर्सेज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसमें जो सक्सेसफुल होता है उसको सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। जो अनसक्सेसफुल होता है ना, यानी जो फेलियर होता है, उसको जो है उसको रिसोर्सेज नहीं मिलती। और इसमें क्या होता है? सोशल डोमिनेंस, टेरिटरी वगैरह के लिए जो है, जगह के लिए, ठीक है, या फिर ये कहने के लिए कि मतलब मैं इन सब स्पीशीज़ के मेंबर से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो ये जो कह लें कंपटीशन जो है वो होता है। प्रीडेशन क्या होता है? बेसिकली ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे पे फीड करता है। वो इंडिविजुअल जो फीड करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर। और जिस पे फीड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रे। बेसिकली प्रेडेटर जो है ना वो लार्ज होते हैं और प्रे का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। अच्छा, इसमें देखें एक लाइन जो है वो डियर को खा रहा हो, फ्रॉग जो है वो फ्लाई को खा रहा हो, तो इसमें फ्रॉग क्या है? प्रेडेटर है। फ्लाई क्या है? वो प्रे है। ग्रास होपर जो है वो लीफ को खा रहा हो। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रेडिशन में आ जाती हैं। अब प्रेडेटरी एनिमल्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट इंटायरली प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं जिनको हम कार्निवरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। अब प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? अच्छा, प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कैच कर सकते हैं यानी पकड़ सकते हैं, किल कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर्स कहते हैं। और जिन पे फीड की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं, ठीक है। और हर्बीवोरस प्रेडेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रेडेटर्स जो प्लांट पोर्शन पे फीड करते हैं, जैसे ग्रास होपर का हमने कहा कि वो लीफ पे फीड कर रहा है। अच्छा, अब प्रेडेटर्स में बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशंस होती हैं, जैसे क्लास हो गए, टीथ हो गए, फैंग्स वगैरह हो गए, पॉइजन्स हो गए, जो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। अच्छा, अब प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है यूजुअली टेम्परेरी वन, यानी ये तब तक होता है अगर मतलब लाइन ने जो है वो डियर को खा लिया, ठीक है, उसकी फीड जो है वो फुलफिल हो गई है, तो वो कुछ देर के लिए वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेडेटर जो है ना वो अपनी जो डाइट है उसको भी लिमिट कर लेते हैं, या वो कहते हैं सिर्फ इसी स्पीशीज़ को खाना है, ठीक है, और इसी टाइम में खाना है। अच्छा, प्रेडेटर जो है वो लार्ज होते हैं साइज़ में और स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द प्रे। प्रेडेटर्स जो है ना वो अपने जो प्रे होता है उसका पीछा करते हैं, इनकी आई साइट बहुत तेज़ होती है, ठीक हो गया, ये फास्ट होते हैं और ये कैमोफ्लेज भी कर लेते हैं, जैसे पोलर बेयर आइस में कैमोफ्लेज हो जाता है। अच्छा,
अब प्रेडेटर की टर्म जो है ना वो हम सिर्फ कार्निवोरस एनिमल्स के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि ये हम यूज़ कर लेते हैं हर्बीवोर एनिमल के लिए जो प्लांट पे फीड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस प्रेडेटर। अच्छा, अब अगर प्रे जो है ना वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा तो हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरी। यानी देखें ना कि ग्रास ऊपर जो है वो किस पे फीड कर रहा है, लीफ पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हर्बीवोरी। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। अच्छा, अब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल पे फीड करे हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। अच्छा, अब प्रेडेटर जो है ना वो चूँकि प्रे को खाते हैं और प्रे जो है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, तो ये प्रेडेशन जो है ना ये इफ़ेक्ट करती है इनकी पॉपुलेशन को, प्रे की पॉपुलेशन को। देखें ना, अगर एक प्रेडेटर जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है, ठीक है, प्रे पे फीड कर रहा है, तो प्रे की पॉपुलेशन डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसके अलावा सम टाइम एक और बात भी होती है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं ना वो प्रे पॉपुलेशन को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। कैसे? कि वो वीक इंडिविजुअल्स को खा लेते हैं, जो बीमार इंडिविजुअल्स हैं उनको खा लेते हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो ससेप्टिबल होते हैं यानी जिनको चांस होता है डिजीज़ का उनको खा लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, प्रेडेशन जो है वो हेल्प करती है टू मेंटेन डाइवर्सिटी। प्रेडेटर और प्रे जो है ना इनके दरमियान में को एवोल्यूशन होती है, यानी ये एक साथ इवॉल्व करते हैं। अगर एक स्पीशी में चेंज आता है ना, जैसे प्रेडेटर में चेंज आता है तो प्रे में भी उसी लिहाज से चेंज आ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो प्रेडेटर प्रे इंट्रैक्शंस होती हैं ना और इनकी जब को एवोल्यूशन होती है तो ये किसी हद तक प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर देती हैं या फिर ये प्रे को इम्प्रूव कर देती हैं कि प्रे जो है वो भाग जाए प्रेडेटर से। ठीक है, अच्छा, अब ये ना दो तरह की हो सकती हैं सर्वाइवल कैटेगरीज। एक तो ये कि जो हेल्प करती हैं प्रे की कि वो स्केप हो जाए, कि उसको पकड़ा ना जा सके, ठीक हो क्या। और दूसरा ये जो अलाउ करती हैं प्रे को कि वो डिफेंड कर सके, जैसे ही प्रेडेटर आ जाए वो खुद को डिफेंड कर सके अगेंस्ट द दैट प्रेडेटर। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उन डिवाइसेस की जिनकी हेल्प से जो है ना जो प्रे हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि प्रेडेटर्स उन पे फीड ना करें। सबसे पहले कैमोफ्लेज, खुद को हाइड कर लेना। ठीक है, यह ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्रे है उसको प्रेडेटर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के साथ मैच कर जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। अब वाइट क्रैब है, वो ब्लेंड हो जाता है वाइट पेबल्स के साथ जो बीच पे होते हैं। ठीक है, और उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। वाइट क्रैब कहाँ पे रहता है, बीच पे रहता है, वहाँ पे क्या होता है, वाइट पेबल्स भी होते हैं, वो उनके साथ जो है वो मिक्स हो जाता है और उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक प्लांट है लिथोपस प्लांट, ये रॉक्स और स्टोन्स के दरमियान में रहता है और उनके साथ ही ब्लेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको नहीं ढूंढ सकते। स्टिक कैटरपिलर जो है ये बिल्कुल जो ट्विग है उसकी तरह का होता है। ठीक है, जिसकी वजह हेल्प से हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इंडियन डेड लीफ बटरफ्लाई कालीमा, ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव कलोरेशन की, कैमोफ्लेज और प्रोटेक्टिव कलोरेशन। ठीक है, अच्छा, इसके विंग्स जो होते हैं वो ऊपर से कलर्ड होते हैं और नीचे से डल ब्राउन कलर में होते हैं। ऊपर से मतलब डार्क कलर्स होंगे ना, शोह रंग होंगे, और नीचे से क्या होगा, डल कलर्स हैं जो एक डेड लीफ की तरह के लगते हैं। और जब बटरफ्लाई जो है वो रेस्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो इसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं और ये इस तरह लगता है जैसे एक पत्ता जो है, सूखा हुआ पत्ता जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, कैमोफ्लेज इज नॉट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रे, होवर प्रेडेटर आल्सो, यानी हमने कहा ना कि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती हैं प्रे को कि प्रेडेटर उस पर फीड ना करे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो प्रेडेटर है ना वो भी कैमोफ्लेज कर लेते हैं प्रे को धोखा देने के लिए। जैसे पोलर बेयर की हमने पहले भी बात की, पोलर बेयर और पोलर फॉक्सेस जो हैं वो वाइट होती हैं और वो आइस में रहती हैं, बर्फ़ में रहती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो टाइगर जो है उस पर ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, स्पॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको रिकॉग्नाइज़ करना सवन्ना फील्ड्स में मुश्किल हो जाता है। स्पाइडर्स हैं, ठीक हो गया, वो येलो फ्लावर्स के साथ रिजेंबल रखते हैं जिस पे वो रहते हैं और उनको इजीली जो है ना प्रे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। द प्रोटेक्टिव कलोरेशन में अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। अब जो प्रोटेक्टिव कलोरेशन है वो दो तरह की हो सकती है, क्रिप्टिक और डिस्क्रिप्टिव।
क्रिप्टिक कलरेशन कौन सी होती है? जो अलाउ करती है ऑर्गेनिजम्स को कि वो अपने बैकग्राउंड से मैच करें, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टिक कलरेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो कैटरपिलर है वो ट्विग जिस पे वो रहता है उसकी तरह वो रिजेंबल करता है, जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, वो पौधे पे रहती है, वो डेड लीफ की तरह। तो ये कौन सी कलरेशन है? क्रिप्टिक कलरेशन। इसमें क्रैब्स, जिसका हमने कहा कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड कर रहा है। डिसरप्टिव कलरेशन, इसमें क्या होता है कि शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हो जाती है, उसमें चेंज आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स वगैरह, उनकी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और ये जो है स्पॉट्स एनिमल को कंफ्यूज कर देते हैं और उसको फ्राइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो परे भाग जाता है। ठीक हो गया। डिसरप्टिव कलरेशन यानी कलर्स की हेल्प से प्रेडेटर को भगाना। अच्छा, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे फायरफ्लाई, लैंटर्न फ्लाई है, उसका फॉल्स हेड होता है और इसे डमी हेड भी कहते हैं। वो प्रेडेटर को मिसलीड कर देता है, प्रेडेटर उस डमी हेड पे अटैक करता है और वो रिमूव हो जाता है और एक्चुअल जो इंसेक्ट है वो एस्केप कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही प्रेडेटर आता है ना तो प्रे जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड सा रिस्पॉन्स देता है और उस अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स की वजह से जो प्रेडेटर होता है ना वो शशतर रह जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। अब उन कुछ सेकंड्स में प्रे को मौका मिल जाता है कि वो भाग जाए। ठीक हो गया। ऐसे रिस्पॉन्स को हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे ओल है, जैसे ही उस पर प्रेडेटर अटैक करता है तो अपने फीदर्स को फ्लफ करता है और विंग्स को फैला लेता है। ये इसका लास्ट चांस होता है बचने का। ठीक हो गया। मस्कीटो फिश जो है ना वो स्प्लैश कर देती है पानी की सरफेस पे, छींटे उड़ा देती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर को पता नहीं चलता उसने अटैक कहाँ पे करना है। इसके अलावा अपोसम जो है, अमेरिकन अपोसम, वो बेहोश हो जाता है जैसे ही प्रेडेटर आता है और इस तरह वो खुद को बचा लेता है। इसके अलावा जो हार्ड बॉडी बीटल्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही प्रेडेटर आता है वो खुद को नीचे पत्थरों की तरह गिरा लेती हैं। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं कि अपनी बॉडी का कोई पार्ट जो है ना उसको अलग कर देते हैं अपनी बॉडी से प्रेडेटर से बचने के लिए। जैसे लीजर्ड का तो आपको पता है, वो ऑटोटोमी का फिनोमिना जो है वो शो करती है। वो क्या करती है, जैसे ही प्रेडेटर आता है वो अपनी टेल कट कर देती है। ठीक हो गया। और वो टेल जो है वो बाद में रीजनरेट हो जाती है। ग्रुप रिस्पॉन्स, अब हमने पहले देखा था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज कौन कौन से होते हैं, अब हम देख रहे हैं ग्रुप रिस्पॉन्सेज कौन कौन से हैं। अच्छा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज के अलावा ना ग्रुप रिस्पॉन्सेज भी होते हैं। उसमें क्या है कि ना सारा स्कूल, जो फिशेस के जो क्लस्टर होता है उसे हम स्कूल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैक्स, कॉलोनीज वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें ना, स्मेल्ट फिश एक है, ठीक है, उसने नोटिस किया प्रेडेटर आ रहा है, वो फ़ौरन से क्या करेगी, वो सम काइंड ऑफ केमिकल रिलीज़ कर देगी जो दूसरी स्मेल्ट फिश को खबरदार कर देगा कि प्रेडेटर्स आ रहे हैं। तो वो सारी इधर उधर भाग जाएंगी, तो प्रेडेटर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने अटैक किधर करना है, ठीक है। प्रेडेटर जो है वो बेसिकली कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं ना उनमें प्रोटेक्टिव आर्मर भी होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। जो स्पाइंस वगैरह हो सकते हैं, थॉर्न्स हो सकते हैं, स्पाइन हो सकते हैं, प्रिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। उनका क्या काम होता है कि जो भी प्रेडेटर आए उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, प्लांट्स में जो प्लांट हेयर होते हैं वो डिफेंस रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे वाइल्ड पोटैटो के स्टिकी हेयर्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एफिड्स के अगेंस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है एपोस्मेटिक कलोरेशन। एपोस्मेटिक कलोरेशन जो है ना कैमोफ्लेज के उल्ट है। कैमोफ्लेज क्या था कि इन्वायरमेंट की हेल्प से वो ब्लेंड कर लेते थे, ठीक है, यानी क्रिप्टिक था जिसमें इन्वायरमेंट से रिजेंबल रखते थे। ठीक हो गया। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव कलोरेशन जो है वो भी हमने पढ़ी। डिस्क्रिप्टिव में उनकी शेप जो होती है वो इस तरह की होती है जो प्रेडेटर को जो है कलर या शेप वगैरह जिसकी वजह से प्रेडेटर भाग जाता है। लेकिन एपोस्मेटिक कलोरेशन क्या होती है कि ये एक वार्निंग सिग्नल होता है बेसिकली, जो प्रेडेटर को कहता है कि इस एनिमल पे अटैक नहीं करना। एपो का मतलब होता है अवे, सिमेटिक का मतलब होता है सिग्नल, यानी एक ऐसा सिग्नल है ये जिससे दूर रहना है। ये ब्राइट कलर्स हो सकते हैं, ये शेप हो सकती है। और अगर कलर्स की बात करें तो उसमें जो येलो ब्लैक है और ब्राइट रेड है, इन दोनों को एज ए डेंजर लिया जाता है। प्रेडेटर्स ऐसे एनिमल्स पे अटैक नहीं करते कि ये डिस्टेस्टफुल होंगे या फिर टॉक्सिक होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है स्पीशीज़ ऑफ यूरोपियन टोड, उसका ब्राइट रेड कलर होता है, स्कारलेट बेली होती है। ठीक हो गया। और इसके स्किन ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, इसको खाया नहीं जा सकता। और जैसे ही प्रेडेटरी बर्ड इसको देखता है तो वो इसको इससे अवॉइड करता है, क्योंकि ये अपनी जो रेड बेलीज होती है ना उनको एज ए वार्निंग दिखाता है कि मेरा टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो प्रेडेटर इस पे फीड नहीं करते। स्टार्क और अदर प्रेडेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना वो जो है कंडीशनड हो जाते हैं बाय द एसोसिएशन ऑफ रेड कलर, कि जो रेड कलर होगा ना उससे हमने अवॉइड करना है क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत बुरा है।
ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्कंक है उसमें क्या होता है, ऐसे ना स्ट्रिप्स होती हैं कलर्स की, जो प्रेडेटर्स को वार्न कर देती हैं कि इस एनिमल पे फीड नहीं करना क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है, स्मेली टेस्ट है। नेक्स्ट वन है मिमिक्री। अभी हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो प्रेडेटर प्रे को अलाउ करती हैं कि वो खुद को डिफेंड कर सके और प्रेडेटर को अलाउ करती हैं कि वो अच्छे तरीके से अटैक कर सकें। सबसे पहले क्या था, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में दो हमने पढ़ी, क्रिप्टिक एंड डिस्ट्रप्टिव। सेकेंड वन कौन सा था, सेकेंड वन एपोस्मेटिक। एंड द थर्ड वन अभी कौन सा हम पढ़ने लगे हैं, मिमिक्री। मिमिक्री बेसिकली वर्ड है लेटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है कॉपी करना, किसी चीज़ से क्लोजली रिजेम्बलेंस रखना। ठीक हो गया। लेकिन ये रिजेम्बलेंस जो होती है सुपरफिशियल होती है। एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस है जो जिसकी हेल्प से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अभी इसकी ना दो टाइप्स होती हैं, लेकिन उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। एक है मिमिक और सेकंड है मॉडल। जो चीज़ कॉपी करती है उसे हम क्या कहते हैं, मिमिक, और जिस चीज़ की कॉपी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल। अच्छा, अब दो तरह की टाइप्स हैं मिमिक्री की, एक तो है बटीसियन मिमिक्री और सेकंड वन है मुलेरियन मिमिक्री। बटीसियन मिमिक्री कौन सी होती है, ऐसी मिमिक्री जिसमें एक पैलेटेबल स्पीशी यानी एक ऐसी स्पीशी जिसको खाया जा सकता है वो रिजेंबल करती है किसी ऐसी स्पीशीज से जो अनपैलेटेबल है यानी जिसको नहीं खाया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, बटीसियन। ठीक है, यानी हार्मफुल जो स्पीशी है ना, इसमें मॉडल हार्मफुल है और जो मिमिक कर रहा है, जो मिमिक है वो जो है वो हार्मफुल नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन उस मुशाबत की वजह से उसकी बचत हो जाती है, प्रेडेटर उस पर अटैक नहीं करता। मुलेरियन मिमिक्री क्या है, इसमें दोनों स्पीशीज़ जो है उन दोनों का टेस्ट ख़राब होता है, लेकिन दोनों को एडवांटेज मिल जाता है ना कि प्रेडेटर अगर एक प्रेडेटर ने एक पे फीड करना है तो उसको लगेगा कि दूसरी स्पीशीज़ भी मतलब ये वही है, वो उसको भी अवॉइड कर देगा, दोनों को फ़ायदा हो जाता है। हम पहले एग्जांपल पढ़ेंगे बटीसियन मिमिक्री की। अच्छा, नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं, कोलोब्राइडी फैमिली है, ये रिजेम्बलेंस रखते हैं पॉइजनस कोरल स्नेक्स के साथ। इसके अलावा वाइसराय बटरफ्लाई है जो कि नॉन टॉक्सिक है, वो रिजेंबल रखती है मोनार्क बटरफ्लाई के साथ। उसके बाद है मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री का आपको पता है कि दो अनपैलेटेबल स्पीशीज़ एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है येलो जैकेट वेस्प की जो कि रिजेंबल करती है कोको बीज से, लेकिन इन दोनों का स्टिंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबलेंस रखती हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि प्रेडेटर जो हैं वो क्विकली सीख जाते हैं कि उन्होंने इस तरह के जो प्रे है उससे बचना है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की थी प्रे की कि वो किस तरह मिमिक्री या इन डिफेंसिव मैकेनिज्म्स की हेल्प से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेडेटर्स की। प्रेडेटर भी मिमिक शो करते हैं, जैसे हमारे पास है स्नैपिंग टर्टल। इसकी जो टंग होती है ना वो ऐसे ना वर्म की तरह की होती है, रिगलिंग टंग। तो फिशेस समझती हैं ये वर्म है, वो उसको खाने आती हैं, तो आगे से जो स्नैपिंग टर्टल है वो उनको कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एंगलर फिश की। एंगलर फिश क्या करती है, ये डीप सी में रहती है और कैमोफ्लेज कर लेती है सराउंडिंग के साथ। इसका ना डोर्सल फिन का एक रे जो होता है ना वो ऐसे फ्रीली लोकेट कर रहा होता है और ये मूवेबल होता है। ठीक है, ये इस तरह मूव करता है कि इसको हम क्या कहते हैं, लीसियम। ये इस तरह लगता है जैसे कोई वर्म मूव कर रहा है, फिशेस वर्म समझ के आती हैं और जो एंगलर फिश है उसको खा लेती है। अच्छा, नेक्स्ट है केमिकल डिफेंस। ये होता है बेसिकली पॉइजन्स की हेल्प से, हार्मोन्स की हेल्प से, अलीलो केमिकल्स की हेल्प से। पॉइजन्स, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पॉइजन सेक्रीट करते हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं, न्यूट्स वगैरह हैं जो प्रेडेटर को किल कर देता है। हार्मोन्स, कुछ जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं या कुछ केमिकल्स हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं कि जो लार्वल स्टेजेस होती हैं बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अलीलो केमिकल्स यानी जो किसी दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर को वार्न करने के लिए सिग्नल्स दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेडेशन की, अब हम बात करेंगे पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म होता है रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। अब प्रेडेशन में क्या था, प्रेडेटर बड़ा होता है, वो फीड ले रहा होता है, प्रे छोटा होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दो स्पीशीज़ हैं, एक को हम क्या कहते हैं पैरासाइट, एक को हम कहते हैं होस्ट। अब यहाँ पे जिस पे फीड होना है ना होस्ट पे, वो बड़े साइज़ का है, ठीक है, लेकिन इसने क्या करते, प्रेडेटर में जो प्रेडेटर प्रे इंट्रैक्शन है ना उसमें प्रे के किल होने का होता है कि प्रे को मार दिया जाता है एज ए फूड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पैरासाइट है ना वो अपने होस्ट को नहीं मारता। ठीक है, पैरासाइट जो है वो क्या करता है, बेनिफिट लेता है होस्ट से दो तरह के, एक तो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीशन के लिए उस पर वो होता है, ठीक है, होस्ट पे, और सेकंड वो न्यूट्रिशन अपनी लेता है होस्ट से।
बेसिकली पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट्स यानी जो इनसाइड ऑफ द होस्ट रहते हैं, एक्सो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अपेरेंटली अगर हम देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं है पैरासाइट से, और पैरासाइट्स के भी पैरासाइट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपर पैरासाइट्स, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर पैरासाइटिज्म। अच्छा, सिंगल बर्ड जो है ना, फॉर एग्जांपल इसके 20 से 40 काइंड के पैरासाइट्स होते हैं जो स्किन में हैं, फेदर्स में हैं, गट या ब्लड में। अमेंसिलिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ जो है ना उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज़ को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक हो गया। अमेंसिलिज्म यानी कोमेंसिलिज्म के अपोजिट है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो ब्लूम्स होते हैं ग्रीन एल्गी के, ठीक है, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है, लेकिन एल्गी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा सर्टन लैंड प्लांट्स हैं, वो हार्मफुल हैं एनिमल के लिए, ठीक है, लेकिन उन लैंड प्लांट्स को कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली अमेंसिलिज्म है कि जिसमें एक स्पीशीज़ जो है उसको नुकसान हो रहा है और जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है।